देखिए, दुकान या शोरूम के लिए अगर मैं बात करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि हम सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट की ही बात करते हैं, अगर हमें दिशाओं की बात कर रही हूँ वहाँ पर, तो नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, ये 3 दिशाएं हमारी ऐसी हैं जिनको हमें खाली रखना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा पीने का पानी रख सकते हैं। और दुकान के मालिक की अगर मैं बात करूं, दुकान का मालिक जो है वो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कभी भी नहीं बैठना चाहिए। मालिक की जो जगह है बैठने की, वो साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट या वेस्ट की तरफ बनानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मालिक का जो फेस है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ही रहना चाहिए। दुकान में जितने भी ग्राहक आएंगे उनका फेस रहना चाहिए साउथ या वेस्ट की तरफ। और जो मालिक की सीट है, अकॉर्डिंग टू वास्तु, उसके ऊपर से कोई एक्सपोज्ड बीम नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बीम को एक हम वास्तु दोष में लेते हैं। और जैसे हम घर में दहलीज बना लेते हैं, लेकिन जब दुकान की बात हो रही है तो दुकान में दहलीज नहीं होनी चाहिए। अगर किसी दुकान या शोरूम में दहलीज बनी भी हुई है तो उसको दबा दीजिए। और दुकान में जो सामान हमने बेचना है, जो हम चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी दुकान से बिके, वो हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखेंगे। और जितना भी प्रदर्शन के लिए हमने सामान रखना है, जो हमने रैक्स बनाने हैं, अलमीराज बनानी है सामान को प्रदर्शित करने के लिए, वो हम बनाएंगे साउथ या साउथ वेस्ट में। अगर मान लीजिए कि कोई दुकान या शोरूम बहुत बड़ा है तो उसमें हम छोटा सा पेंट्री बनाना चाहते हैं, तो वो हम साउथ ईस्ट की तरफ बनाएंगे। अब बहुत ज़रूरी बात कि दुकान के मान लीजिए कि 2 शटर हैं, बड़ा शोरूम है और उसके 2 शटर हैं, तो हम किसको खोलेंगे, किसको बंद रखेंगे, ये भी वास्तु के अनुसार हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर ईस्ट फेसिंग हमारा दुकान या शोरूम है तो हमारे 2 शटर होंगे, एक नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा, एक साउथ ईस्ट की तरफ होगा। तो हमें नॉर्थ ईस्ट को खुला रखना है और साउथ ईस्ट को बंद रखना है, या आप दोनों को खुला रख सकते हैं। किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि नॉर्थ ईस्ट को बंद कर दें और साउथ ईस्ट को खुला रखें। इसके बाद हम आते हैं साउथ डायरेक्शन पर। साउथ डायरेक्शन अगर आपके दुकान की है फेसिंग, अगर साउथ फेसिंग है, तो आपका जो 2 शटर हैं वो बनेंगे आपके साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट की तरफ। तो इसमें भी आपको साउथ ईस्ट को खुला रखना है, साउथ वेस्ट को बंद रखना है। यहाँ भी आप ध्यान रखेंगे कि या तो आप दोनों को खुला रखेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे कि साउथ वेस्ट को आप ओपन कर देंगे और साउथ ईस्ट को आप बंद कर देंगे, ये नहीं करना है। वेस्ट डायरेक्शन पे हम आते हैं। अगर वेस्ट फेसिंग आपका शोरूम है तो आपका नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट 2 शटर हैं। यहाँ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि यहाँ आपको दोनों ही शटर को खुला रखना है, कभी भी नॉर्थ वेस्ट से एंट्री आपको नहीं रखनी है। और नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ फेसिंग आपका शोरूम है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, तो यहाँ भी आपको उसी ही वास्तु का पालन करना है कि दोनों ही शटर को खुला रखना है। गलती से भी ये नहीं करना है कि नॉर्थ ईस्ट को बंद कर दें और नॉर्थ वेस्ट को खुला रखें, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से हम एंट्री बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अब हम आते हैं सीढ़ियों के ऊपर। अगर आपका दुकान या शोरूम जो है थोड़ा ऊंचाई पे जाके है, आपको सीढ़ी बनानी है, अगर ईस्ट फेसिंग है तो आप नॉर्थ ईस्ट में बना दीजिए, अगर वेस्ट फेसिंग है आपका तो आप साउथ वेस्ट में बना दीजिए या सेंटर से बना दीजिए। नॉर्थ फेसिंग है अगर आपका दुकान या शोरूम तो आप नॉर्थ ईस्ट से बना दीजिए या सेंटर से बना दीजिए। साउथ फेसिंग है तो आप साउथ ईस्ट से सीढ़ी बना दीजिए। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि जब हम किसी दुकान या शोरूम में एंटर करते हैं तो बाहर का आउटलुक कैसा है। जो आपका मेन डोर है, आपकी एंट्री है, उसको आप सुंदर से सजाइए, तोरण लगाइए, उस पर कलश चित्र लगाइए, सिंह चित्र से अलंकृत कीजिए, स्वास्तिक बनाइए उसके ऊपर। और जब हम इंटरनल डेकोरेशन के ऊपर आते हैं, किसी भी दुकान या शोरूम का जो इंटरनल डेकोरेशन है वो देश, काल, पात्र, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ का वातावरण कैसा है, उसके अनुसार उसका जो इंटरनल डेकोरेशन है वो किया जा सकता है। जी, आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।